तो दोस्तों वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टेल्स ऑफ डीमन फ्रेंड गॉड की ना मेन फीमेल लीड्स के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ ना मैं फ्राउंडिंग द हेवन की भी मेन फीमेल लीड्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले नंबर पे हम जिस डोंगो की बात करेंगे उसका नाम है टेल्स ऑफ डीमन फ्रेंड गॉड्स। तो दोस्तों टेल्स ऑफ डीमन फ्रेंड गॉड में जो हमारा मेन लीड है ना उसका नाम है नीली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो है ये रीइंकार्नेट हुआ है, यानी ये पहले जिंदा था और एक दफा मर चुका है और दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है। और ये होता भी उसी शहर के अंदर रीइंकार्नेट है जिसमें ये पहले रहता था। पिछली फिल्म की वजह जो शहर से बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और इसके जितने भी जो दोस्त थे सब मारे गए थे, यहाँ तक कि इसकी जो फ्रॉन्से थी वो भी मारी गई थी। ये जो जिंदगी होती है ना इसमें जो नीली होता है इसने सोच लिया होता है कि ये पिछले वाला जो हादसा दोबारा नहीं होने देगा किसी सूरत में भी। तो दोस्तों पहले नंबर पर जो हमारी मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है ये फुइन। तो दोस्तों ये होती है ये हमारे मेन लीड की ना आगे जाके फ्रॉन्से बन जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो एज होती है वो 13 साल होती है स्टार्ट में, और अब जो डोंगो में इसकी जो एज चल रही है वो 16 साल चल रही है। तो दोस्तों इसके बाद जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है फोनिंगर। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये पिछली जिंदगी में ना नीली को छोड़ के एक जंगल में रहने चली जाती है। और ये नीली फिर तब मिलती है जब ना जो ग्लोरी फिट होते हैं वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब नीली होते है वो दोबारा से रीइंकार्नेट कर लेते हैं ना, तो फिर जो नीली होता है इसको पता चल जाता है कि जो वॉर्निंगर है उसको पसंद करती है, क्योंकि जो पिछली जिंदगी होती है उसमें तो नीली को पता ही नहीं होता जो वॉर्निंगर है वो उसको पसंद करती है। तो दोस्तों इसकी जो एज होती है वो भी स्टार्ट में ना 13 साल होती है। अब ये 16 साल की हो गई है। अब हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है वो यान लोराओ। ये जो होती है ये स्टार्ट में ना 16 साल की होती है, यानी जो नीली है ना उससे ना 2 साल बड़ी होती है उम्र में, और ये जो होती है ये हमेशा नीली को सेड्यूस करती जाती है अपनी तरफ से। अब हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है यांग जिन। ये जो होती है इसकी जो है जो होती है स्टार्ट में ना 25 साल होती है, और ये नीली से 12 से 13 साल बड़ी होती है उम्र में। ये जो होती है नीली को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और ये शुरू से ही नीली को पसंद करती थी। ये जो होती है अपने प्यार का इकरार इस वजह से नीली के सामने नहीं कर पाती क्योंकि इसकी जो एज होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन जब एक दिन जब नीली होता है ना ये उसको ड्रिंक के लिए रोक लेती है, और जो नीली होता है वो नशे में होता है और वो सो जाता है जल्दी जाके। ये ना उसके सामने बैठ के अपने प्यार का इजहार कर देती है नीली से, लेकिन इसको नहीं पता होता जो नीली है वो होश में है, और जो नीली होता है वो इसकी सारी बातें सुन लेता है, और फिर जो नीली होता है इसको एक पील देता है जिससे ना ये सारी जिंदगी जवाब रह सके। अब जो हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है वायु, और ये जब नीली फिर शुरू में मिलती है तो ये बिल्कुल लड़कों वाले कपड़े पहनी खड़ी होती है, और ये लग भी लड़का ही नहीं होती है सबको। ये ना वॉन निंगा शुरू में बहुत ही ज्यादा फ्री होती है, और जो नीली है तो वो इसको लड़का समझता है तो वो इससे जेलस होने लग जाता है। ये जो होती है ये भी नीली को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, और इसकी जो एज होती है वो नीली के बराबर ही होती है। अब हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है लोंग यू यिन। ये जो होती है ये ना शुरू में नीली के साथ ना हमेशा झगड़ती रहती है, लेकिन बाद में जाके इसको भी हल्का करके जो नीली होता है उससे मोहब्बत होने लग जाती है, और ये भी एंड में जाके जो नीली होता है उसके प्यार में पड़ जाती है। अब अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है यू जान। ये जो है इसकी एज ना स्टार्ट में 25 से 26 साल होती है, मगर जो असल में ये पहले थी ना इसकी एज 10,000 साल से भी ज्यादा थी। आगे जाके ये नीली की मदद से ना अपनी जो बॉडी होगी वो रिस्टोर भी कर लेगी, और ये दोबारा फिर अपनी पहले वाली बॉडी में वापस आ जाएगी। तो दोस्तों अभी तो ये टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड का जो नॉवल है ये कंटिन्यू है, और अभी इसके 496 चैप्टर सारे आए हैं। अभी तो ये बहुत ही सारा पड़ा है आगे। अब मुझे बहुत से लोग ये कहेंगे यार इसकी इतनी सारी वाइफ्स तो नहीं है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं इसका जाके टैग चेक करो, ये एक हैरम बेस्ड नॉवल है। इस वजह से इसमें बहुत सारी मेन फीमेल लीड्स होने वाली है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अभी जो इसका जो नॉवल है वो कंटिन्यू है, और आगे जाके और भी मेन फीमेल लीड्स आ सकती है। इस वजह से अब तक जॉन की मेन फीमेल लीड्स आ गई उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आगे जाके इसकी और मेन फीमेल लीड्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर दोबारा से और वीडियो बनाऊंगा फिर। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे थे फ्राउंडिंग द हेवन की मेन फीमेल लीड्स के ऊपर। तो दोस्तों इस नॉवल में ना टोटल हमारी 3 मेन फीमेल लीड्स होने वाली हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले ना हम लोग ना अपने मेन लीड ये फैन के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये जो होता है ये अर्थ से आया होता है, और अब ये जिस प्लेनेट पे रह रहा है उसका नाम है एम्परर ब्लू स्टार। तो अब हमारे पहले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है जी फियून, और ये जो लड़की होती है ये ना हमें पहली दफा ना एपिसोड 41 के अंदर दिखाई जाती है, और ये जो लड़की ये हमारे मेन लीड की ना पहली बीवी भी है। अब हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है शैन वी। ये हमारे मेन लीड की दूसरी बीवी होती है। अब हमारे अगले नंबर जो मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है आन मूही, और ये हमारे मेन लीड की तीसरी बीवी होती है, लेकिन ये मारी जाती है। इस वजह से तो मुझे ये फैन पे गुस्सा है यार, ये अपनी एक तीसरी बीवी को भी नहीं बचा पाया। मैंने देखा ये रीइंकार्नेट भी नहीं होती। तो दोस्तों ये जो फ्राउंडिंग द हेवन नॉवल है ना इसके ऊपर मुझे अभी ज्यादा डिटेल नहीं मिली, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं थोड़ा सब्र कर लो। जब डोंग वो थोड़ा और चल जाएगा ना फिर जाके हमें इसकी डिटेल मिलेगी सही मायने में। लेकिन मैं आपको ना इसके बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसका एक बेटा होगा जिसका नाम होगा यी यू शैन, जो ना इसकी दूसरी बीवी शैंग जी से होगा, और इसके अलावा इसकी एक बेटी भी होगी जिसका नाम होगा यी जी, और ये ना यी फैन की ना पहली बीवी में से होगी, और इसके अलावा यी फैन की एक पोती भी होगी जो यी फैन की ना बेटे की बेटी होगी जिसका नाम होगा यी क्यूनफान, और ये ना हमें परफेक्ट वर्ल्ड में अभी हाल ही के एपिसोड्स में भी दिखाई गई है। यही होती है वो लड़की जो शिया होगा ना फिलिस्टीन क्लैन के अंदर से बचा के लेकर जाती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यही तक थी। तो दोस्तों मैं अपने थर्ड चैनल पे ना एक मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यकीन मानो बहुत ही ज्यादा कमाल का मांगा है। अगर आप लोगों को मजा ना आया ना तो पैसे वापस। और ये जो मांगा है, ये अभी अभी आया है और इसकी जो स्टोरी है उसमें वाकई में दम है। और इस जो मांगा है ना, इसका नाम है वर्ल्ड डिफाइनिंग डार्क गोड। आप मेरे थर्ड चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ज्यादा खर्च भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे मैं सिर्फ 2 मांगा सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, और उन दोनों की अलग अलग से एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है। एक वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोड को और दूसरा जो है अगेन ऑफ द गोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगेन ऑफ द गोड तो वहां से एक्सप्लेन करो इस टाइम जहां से एपिसोड चल रही है। इसलिए अगर आप जाकर एक दफा चेक करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।